स्टॉप स्क्रॉलिंग और सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान ना रहूं। 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफात। अरफात के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से आखिरी खुतबे में क्या फरमाया था, आइए उसको जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदान अरफात में आखिरी नबी नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे में के अहम नकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी इन बातों को दूसरे तक पहुंचाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको इन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन है, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानत उनको वापस कर दो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया है, इसलिए आज से सारे सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपनी हुकूक पूरा कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शरीक हयात पार्टनर है। बेलोस खिदमत गुजार रहती हैं और बेलोस मोहब्बत करती हैं। ए लोगों, मेरी बात सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात अदा करते रहो, अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। कभी जिना के करीब मत जाना। जबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुम इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वाले से ज्यादा बेहतर समझ अमल कर सकेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। ए अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल कर जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह, हम सबको इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत की मोहब्बत और उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा करना, आमीन। अगर ये पैगाम दिल तक पहुंचा हो तो आगे जरूर शेयर करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी बातों को आगे पहुंचाओ। इसलिए इस पैगाम को रुकने नहीं दें, आगे पहुंचाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत हर दिल तक जरूर पहुंचनी चाहिए।